डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहेगा नास्टिक मूवमेंट्स। क्या रहेगा बेटा? नास्टिक मूवमेंट्स रहेगा। ठीक है। अगर हम बात करेंगे नास्टिक मूवमेंट, हमने क्या कहा बेटा, ये कैसे होते हैं? ग्रोथ इंडिपेंडेंट होंगे। कैसे होंगे? ग्रोथ इंडिपेंडेंट। इनका ग्रोथ से कोई भी लेना देना नहीं है। सेकेंड, अगर हम बात करेंगे तो ये कैसे होते हैं? नॉन डायरेक्शनल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? नॉन डायरेक्शनल। इनकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है कि भाई वहाँ पे हमने कहा लाइट तो हमेशा ऊपर की तरफ हो रहा है तो ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा इसका कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन डायरेक्शनल कहेंगे। थर्ड, अगर हम बात करेंगे हमेशा किसके कारण होता है? इट ऑलवेज ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर। किसके कारण होगा बेटा? ऑलवेज ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर के कारण ही, चेंज होने के कारण ही होगा। छोटा का प्रेशर लाइट के कारण चेंज हुआ है, वाटर के कारण चेंज हुआ है, या फिर टच के कारण चेंज हुआ है, एनी वन, लेकिन हमेशा क्या होगा? टर्गर प्रेशर चेंज होगा, तभी कौन सा मूवमेंट हो रहा है? नास्टिक मूवमेंट। और सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन एवरी प्लांट। ये हर प्लांट के अंदर भी नहीं मिलेगा। हमने छुई मुई का प्लांट होता है, जैसे हमने उसको टच किया, उसकी लीफ मुरझा गई। क्या हम नीम की लीफ को छुएंगे? क्या नीम की लीफ मुरझा जाती है? बताओ भाई, मुरझाएगी? नहीं मुरझाएगी। पीपल की लीफ, किसी की भी लीफ आप टच करना, क्या मुरझा रही है? वो नहीं मुरझा रही। तो मतलब ये हर प्लांट के अंदर नहीं मिलता। ट्रॉपिकल मूवमेंट हमें हर प्लांट के अंदर देखने को मिल जाता है, बिकॉज स्टेम हमेशा किधर की तरफ हो रहा है? लाइट की तरफ। रूट किधर की तरफ हो रही है? ग्रेविटी की तरफ ग्रो हो रही है। ठीक है बेटा। तो इसके चार आते हैं, इससे डिफरेंस आएगा। नास्टिक एंड ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर डिफरेंस पूछा जाएगा, तो ध्यान देना बेटा। हम डिफरेंस लास्ट में करवाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कही? कैसा होगा? ग्रोथ इंडिपेंडेंट, ग्रोथ पर डिपेंड नहीं है, नॉन डायरेक्शनल होता है, और हमेशा किसके कारण होगा? चेंज इन द टर्गर प्रेशर के कारण, और ये हर प्लांट में हमें देखने को नहीं मिलेगा। तो इसके हमने काफ़ी टाइप्स करेंगे, हम जो भी हम पढ़ेंगे कहाँ कहाँ पे हैं, किस किस के क्या क्या रीज़न हो सकते भाई, क्या क्या स्टिमुलाई होगा, तो ये क्या रिस्पॉन्स देगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, एक हम क्या कहेंगे? थिग्मोनास्टी एंड सिस्मोनास्टी। बस डेफिनेशन में फ़र्क है, मैकेनिज्म सेम होता है। ठीक है। थिग्मो का मतलब होता है टच, और सिस्मो का मतलब क्या होगा? शेकन। सेकंड, अगर हम बात करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? फोटोनास्टी। ठीक है। फोटोनास्टिक कह देंगे, थिग्मोनास्टिक या फोटोनास्टिक, आपको कुछ भी वर्ड लिखा मिल जाएगा। लाइट के कारण इसे हम निक्टिनास्टिक मूवमेंट भी कहते हैं। निक्टी का मतलब होता है नाइट के कारण। इसे हम स्लीपिंग मूवमेंट भी कह देते हैं। क्या कह देंगे? हम स्लीपिंग मूवमेंट्स भी कह देते हैं। हम वन बाय वन डिटेल में बताएंगे इन सब के बारे में। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करेंगे तो क्या कहेंगे? थर्मोनास्टिक, टेम्परेचर के कारण। एंड फोर्थ अगर हम बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे हम? हाइड्रोनास्टिक, मतलब वाटर के कारण। किसके कारण हो जाए? वाटर के कारण हो जाएगा। ठीक है बेटा। हमारे एनसीईआरटी में जिसके बारे में डिटेल में पूछा गया, वो किसके बारे में पूछा गया? थिग्मोनास्टिक। बट एनटीएससी में इनके बारे में भी एक इसके बारे में पूछा गया है, तो इसलिए मुझे सारे के सारे तुम्हें बताने हैं। ये मेन ये मूवमेंट हो गया। मतलब स्टिमुलाई क्या मिल रही है? टच। रिस्पॉन्स क्या देगा? वो मुरझाना देगा। ड्रूप हम वर्ड यूज़ करेंगे। इसमें क्या होगा? लाइट इज द स्टिमुलाई, और वो रिस्पॉन्स क्या दे रहा है? ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ द फ्लावर्स। थर्मोनास्ट भी टेम्परेचर, इसमें भी ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ, मोस्टली हम क्या देखते हैं बेटा? फ्लावर्स के बारे में। और हाइड्रोनास्ट में हम जनरली ग्रासेस प्लांट्स के अंदर देखेंगे फोल्डिंग ऑफ लीफ और अनफोल्डिंग ऑफ लीफ देखेंगे। ठीक है बेटा। तो ये इसके अंदर हर प्लांट्स के अंदर ये देखने को नहीं मिलता है नास्टिक मूवमेंट। आगे मेरी बात समझ में, तो हमने क्या कहा? ग्रोथ इंडिपेंडेंट, नॉन डायरेक्शनल, हमेशा किसके कारण होगा? टर्गर प्रेशर के चेंज के कारण होगा, और हर प्लांट में देखने को हमें नहीं मिलेगा। थिग्मोनास्टिक, सिस्मोनास्टिक, फोटोनास्टिक, इसको हम निक्टिनास्टिक भी कहते हैं, स्लीपिंग भी कहेंगे, और थर्मोनास्टिक एंड हाइड्रोनास्टिक। तो वन बाय वन हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इनके बारे में। और डिटेल में हमें मेन जो पढ़ना है वो किसके बारे में पढ़ना है? थिग्मोनास्टिक। बोर्ड में सबसे फेवरेट क्वेश्चन होता है एग्जामिनर का, मोस्टली घुमा के 2 साल के अंदर इस क्वेश्चन को दे देता है। ठीक है बेटा। तो हम सबसे पहले बात करेंगे थिग्मोनास्टिक। किसके बारे में बात करेंगे हम? सबसे पहले थिग्मोनास्टिक मूवमेंट के बारे में बात करेंगे। थिग्मोनास्टिक का मतलब क्या होता है बेटा? रेस्पॉन्स इन अ प्लांट ड्यू टू टच। थिग्मो मतलब क्या हो गया? टच। और ये कैसा मूवमेंट होगा? नास्टिक मूवमेंट। ठीक है। हम क्या कहेंगे? नास्टिक मूवमेंट इन अ प्लांट ड्यू टू टच, उसे हम क्या नाम दे रहे हैं? थिग्मो। और दिस मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज द सिस्मोनास्टिक। सिस्मो का मतलब क्या हो गया? शेकन।
अब देखो टच और शेकन में क्या डिफरेंस है, उसे टच किया जा रहा है, उसकी लीफ को मैंने टच किया, एनिमल ने टच कर दिया तो उसको थिग्मोनास्टिक वर्ड, टच करते उसकी लीफ मुरझा गई है। सिस्मोनास्टिक मतलब वो टच तो हुई है लेकिन किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई से, मतलब ह्यूमन किसी ऑर्गेनिज्म से नहीं हुई है। किससे हुई है? हवा चल रही है, तेज़ हवा चल रही है, हवा से आपस में खुद की लीफ मुरझा टच हो गई है, या बारिश आ रही है, बारिश से वाटर की बूंदें गिर रही है, उस वाटर की बूंद के कारण क्या हो गया बेटा, वो मुरझा गई है। ठीक है, तो उसे हम सिस्मो कहेंगे। क्या कहेंगे? सिस्मो। मतलब यहाँ किसी ऑर्गेनिज्म ने उसे टच किया गया है, यहाँ अपने आप टच हुई है बाय रेन या वाटर से। तो बस ये डिफरेंस है डेफिनेशन में, बाकी मैकेनिज्म दोनों का क्या होगा? सेम। तब अगर हम बात करेंगे सबसे पहले थिग्मोनास्टिक के बारे में, तो थिग्मोनास्टिक हमें कौन से प्लांट के अंदर देखने को मिलता है? तो थिग्मोनास्टिक अगर हम बात करेंगे तो हमें किसके अंदर प्लांट को अंदर देखने को मिलता है? मिमोसा पुदिका। किसके अंदर देखने को मिलेगा? मिमोसा पुदिका। ये साइंटिफिक नेम है, इसका कॉमन नाम क्या है? छुई मुई। क्या नाम है? छुई मुई। छूते ही मुरझा गई, छुई मुई नाम पड़ गया इसका। या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? टच मी नॉट, कि मुझे मत छुओ, मुरझा जाएगी ये। और इसको हम कॉमन लैंग्वेज में लाजवंती भी बोल देते हैं। लाजवंती का मतलब क्या होता है? शर्माना। ठीक है, तो हमारा एनसीईआरटी का कॉमन क्वेश्चन है, व्हाई द लीफ ऑफ मिमोसा पुदिका ड्रूप व्हेन वी टच इट। ड्रूप का मतलब क्या होता है? मुरझाना। ड्रूप का मतलब क्या होता है? मुरझा जाना। ठीक है, मुरझा जाना। मुरझाना क्या होता है? ड्रूप वर्ड यूज़ किया जाएगा। क्यों मुरझा गई है, तो इसको आपको अच्छे से पढ़ना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिमोसा पुदिका है क्या। देखो, दो तरह की लीफ होती है, एक होती है सिंपल लीफ और एक होगी कंपाउंड लीफ। एक क्या होगी? कंपाउंड लीफ, और एक क्या होगी? सिंपल लीफ। सिंपल लीफ का मतलब क्या होता है बेटा? जैसे कि पीपल की लीफ सबने देखी है, यहाँ से हमारे पास क्या हो गया? नोड पोर्शन से सीधा क्या होगी? पिटॉयल रीजन, और एक लीफ अराइज हो गई, एक यहीं से एक लीफ अराइज हो गई, इसे हम क्या कहेंगे? सिंपल। नोड से एक ही लीफ अराइज हो रही है। कंपाउंड लीफ का मतलब क्या होता है? ये इसका एक नोड पोर्शन हो गया, यहाँ से ये अराइज हुई, उसके बाद ये जो पिटॉयल रीजन ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है इस तरह से। ठीक है, पिटॉयलेट कह देंगे, रैकिस कह देते हैं, पिटॉयलेट कह देंगे यहाँ पे। और यहाँ पे इस तरह से छोटी छोटी लीफ आ जाएगी। क्या आ जाएंगी? ये छोटी छोटी सी लीफ आ जाती है। नीम का पेड़ आप देखते हो, आप उसको कभी ध्यान से देखना, जहाँ से अराइज हो रही है स्टेम की, जहाँ ब्रांच से अराइज हो रही है, एक लीफ खाली इस तरह से आएगी तो सिंपल लीफ, यहाँ से आके फिर ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई अलग अलग के अंदर, और ये छोटी छोटी हम क्या कहेंगे? लीफलेट कहते हैं। और ये पूरी एक क्या हो गई है बेटा? लीफ हो गई है। क्या हो गई है? लीफ। तो ऐसी लीफ को हम क्या नाम देंगे? कंपाउंड लीफ। तो इन मिमोसा पुदिका लीफ कैसी होती है? कंपाउंड लीफ मिलेगी आपको। कैसी लीफ मिलेगी? कंपाउंड लीफ। इसमें जो इसका पिटॉयल रीजन होता है वो स्वॉलिंग होता है, फूला हुआ होगा। क्या होगा? क्या कैसा होगा बेटा? स्वॉलिंग होगा, फूला हुआ होगा, और उसे हम पल्विनस रीजन कहेंगे। क्या कहेंगे उसे हम? पल्विनस रीजन कहते हैं। क्या कहते हैं उसे हम? पल्विनस रीजन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे बेटा? इसे हम पल्विनस रीजन। फिर यहाँ से अलग अलग से क्या होगी? दोबारा से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, और इसकी क्या होती है? लीफ इस तरह से अराइज होनी शुरू हो जाती है ना, हम लीफलेट कहेंगे। तो ये रीज़न हमने क्या नाम दिया है? पल्विनस। देखो, अगर मैं आपको बुक में दिखाती हूँ, एनसीईआरटी बुक के अंदर, ये जो हमारा इसका स्वॉलन हिस्सा है, इसे हमने क्या नाम दिया है? पल्विनस। अगर आप इसी को लीफ को छुओगे तो ये नहीं कि यही लीफ, इसके साथ इसके टाइप जो भी लीफ है वो सारी की सारी क्या होती है? इस तरह से मुरझा जाएगी, इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ठीक है, अगर ये लीफ भी इससे टच में होती, आपने इसको टच किया और ये भी इसके कांटेक्ट में होती, तो ये लीफ भी क्या होती? मुरझा जाती। तो अब ध्यान देना बेटा, इसका ये हिस्सा क्या होता है? फूला हुआ होता है, इसे हम क्या नाम देंगे? पल्विनस रीजन कहेंगे। और ये इसकी क्या है? लीफ है, नॉर्मल कंडीशन में लीफ है, ये रैकिस कहलाई जाती है। ठीक है, इस जैसे कि ये हमारे पास क्या होगी? पिटॉयलेट। अगर यहाँ पे मैंने जैसे ये डायग्राम बनाया, अलग अलग कंडीशन में आप बहुत पढ़ोगे किस तरह से फॉलिएट है, डिफरेंट काइंड की भी कंपाउंड लीफ को डिवाइड किया जाता है। लेकिन अगर हमने इसके अंदर यहाँ पे देखा है बेटा, ये छोटी पिटॉयलेट आ गई, यहाँ से दोबारा से आ गई क्या? रैकिस आ गई, यहाँ से छोटी छोटी लीफलेट्स अराइज हो जाती है। ठीक है, तो ये कंपाउंड लीफ है, इसका स्वॉलन हिस्सा क्या कहलाया जा रहा है? पल्विनस। जैसे हमने इस लीफ को टच किया है, ये लीफ क्या होगी? इस तरह से मुरझा जाती है, एंड आफ्टर सम टाइम वो क्या हो जाती है बेटा? नॉर्मल कंडीशन में आ भी जाती है। ठीक है, आपने कभी अगर आसपास जनरली हमारे जब बारिश किसी
हमें बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है वहाँ पे फिर भी देखने को हमें छुई मुई का प्लांट मिल जाता है, ठीक है। तो अब ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे तो आपको समझ में आया। तो ये जो स्वॉलन हिस्सा होता है, स्वॉलन पिटॉइल जो होता है उसे हम क्या नाम दे रहे हैं, पल्विनस कह रहे हैं। क्या नाम दे रहे हैं, पल्विनस। आपको यहाँ तक समझ में आया, आपको लीफ का डायग्राम समझ में आया, इसकी लीफ कैसी होगी, कंपाउंड लीफ, और इसके पिटॉइल रीजन स्वॉलन होते हैं, इसे हम क्या नाम देंगे, पल्विनस। क्योंकि यहीं पर मैसेज आने के बाद इसके साथ इसके कांटेक्ट में जो भी लीफ होंगी वही मुरझाएंगी, बाकी की नहीं। तो एक पूरी की पूरी लीफ तो मुरझाएगी। अगर यहाँ से कोई दूसरी टच में होती तो वो पूरी लीफ भी मुरझा जाती। अब इसका रीज़न है, क्या मैकेनिज्म इसके पीछे। जैसे हमारे अंदर होता है, हमारे अंदर तो जैसे हमें कोई पिन चुभा रही है, कोई भी पिन हमारे पास किसी ने पिंच की है तो हमें दर्द हुआ, तो वहाँ से मेरे तुरंत कौन ले गई है, नर्व्स ले गई है। लेकिन प्लांट्स के अंदर ऐसा कोई नर्व्स, कोई मसल्स नहीं होती है। जैसे कि हमने नोडल टिश्यू पढ़ा है कार्डियक के अंदर, इस तरह से इसका कोई भी मैसेज ले जाने के लिए कोई नर्व्स नहीं होती है। बट इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रिकल केमिकल पाथवे जरूर होगा। इलेक्ट्रिकल केमिकल एक पाथवे होता है, बट वो किसके कारण होगा, एक प्रोटीन के कारण होता है। किसके कारण होता है बेटा, एक प्रोटीन के कारण। जैसे हमने इसकी लीफ को टच किया है, तो यहाँ पर एक प्रोटीन होगा बेटा, एक केमिकल मैसेंजर का काम करेगा, उसे हम क्या नाम देंगे, टर्जोरीन नाम देंगे। क्या नाम देंगे, टर्जोरीन। तो किसका काम कर रहा है, केमिकल मैसेंजर का काम कर रहा है। ये सेल टू सेल, जैसे हमने ये लीफ बनाई, ये स्टेम का बना दी, ये सॉलन पार्ट बना दिया, और यहाँ से इसकी क्या होगी बेटा, ये अलग अलग लीव्स अराइज हो गई इस तरह से, ठीक है। जैसे हमने यहाँ से इसकी लीफ को टच किया है, हमने लीफ को क्या किया, इसकी लीफ को टच किया है, तो यहाँ से सेल टू सेल क्या होगा बेटा, ये टर्जोरिन केमिकल एक सेल से गए दूसरी सेल में गए, दूसरी सेल जाता था कहाँ पे चला जाएगा, ये पल्विनस रीजन में। तो ये टर्जोरिन कहाँ पहुँच जाता है, रिच टू द पल्विनस। जैसे ही पल्विनस रीजन में गया है तो पोटेशियम आयन लॉस कर देता है ये। यहाँ से कौन सा आयन लॉस करेगा, पोटेशियम आयन। एंड बाय लूजिंग द पोटेशियम आयन वाटर इज ऑल्सो लॉस। और वाटर के लॉस होते ही क्या डिक्रीज हो जाएगा, टर्गर प्रेशर डिक्रीज। और टर्गर प्रेशर के डिक्रीज होते ही यहाँ से अपने ऑटोमेटिकली इस तरह से क्या हो जाएंगी, लीफ मुरझा जाएगी। पहले नॉर्मल कंडीशन में था बेटा, हमने यहाँ से इसको टच किया, केमिकल गया यहाँ से पल्विनस रीजन में गया, तो इसके कांटेक्ट में जितने भी लीफ थे वो सारी की सारी लीफ क्या हो गई है, मुरझा गई है। और जैसे हम टच करते हैं उसके विदिन सेकंड्स के अंदर, 0.5 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड्स के अंदर क्या होती है, तभी की तभी तुरंत क्या होता है, ये मुरझा जाती है, ड्रूप हो जाएगी। क्या हो जाएगी, ड्रूप। लेकिन आफ्टर आप 5 या 6 मिनट्स के बाद देखना है, मैक्सिमम 10 मिनट्स के बाद देखना, दोबारा से लीफ नॉर्मल कंडीशन में आ जाती है। उसका रीज़न क्या होता है, कंटिन्यूसली प्लांट क्या अब्जॉर्व कर रहा है, रूट से वाटर अब्जॉर्व कर रहा है। जैसे वाटर यहाँ पे आ जाएगा तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा और अब लीफ अपनी नॉर्मल साइज़ के अंदर यहाँ पर आ जाती है, ठीक है बेटा। तो ये हमने क्या कहा, इसको हमने थिग्मोनास्टिक, टच करने से या अपने आप हवा से, शेकन से, जैसे हम क्या नाम दे रहे हैं, सिस्मोनास्टिक। तो एक बार एनटीएससी में तुमसे क्वेश्चन पूछा गया था द रिस्पॉन्स इन मिमोसा पुदिका ड्यू टू शेकन इज नॉन एज। एक ऑप्शन आया था थिग्मोनास्टिक, सिस्मोनास्टिक और कुछ दिया हुआ था, तो बहुत बच्चे थिग्मोनास्टिक कराते। तो आपको ये चीज़ जरूर ध्यान देनी है, अगर शेकन वर्ड, क्योंकि एनटीएससी में पूछेंगे आपका शेकन वर्ड आएगा तो आप वहाँ पे क्या लिखोगे बेटा, सिस्मोनास्टिक। क्या लिखोगे, सिस्म अपने आप हो गई है, या तो किसके कारण हो गई, एयर मतलब विंड के कारण, हवा के कारण हो गई है, या किसके कारण हो गई है, बारिश के कारण हो गई है। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म उसे टच करेगा, ठीक है, किसी से टच करेगा तो उस कंडीशन में उसे हम क्या नाम देंगे, थिग्मोनास्टिक। टच करवाया गया है, चाहे हम हाथ से टच करें, उसको लकड़ी से टच करवाएंगे कोई भी, तो वो चीज़ क्या कहलाई जाएगी, थिग्मोनास्टिक कहलाई जाएगी। आगे मेरी बात समझ में, गुड। तो हमने क्या कहा, एज यू टच द लीफ ऑफ द Mimosa pudica, the masses convey to the pulvinus by the terzorine, which lost the potassium ion, by which the water is lost and the turgor pressure is decreased. By decreased turgor pressure, its leaf will droop. इसकी लीफ क्या हो जाएगी, मुरझा जाएगी। तो हमें यही रीज़न लिखना है और इसका डायग्राम इस तरह से हमें बना देना जैसा हमारे एनसीईआरटी बुक के अंदर दिया हुआ है। तो हमारा इंपॉर्टेंट यही है। बट हमारे देयर आर सम अदर, इसके बारे में आप खाली एग्जाम्पल याद रख लेना। फोटोनास्टिक मूवमेंट बताया, इसका हमने क्या नाम दिया बेटा, निक्टिनास्टिक मूवमेंट। इनकी डेफिनेशन जनरली पूछेंगे आपको यहाँ पे। फोटोनास्टिक, निक्टिनास्टिक मूवमेंट कहते हैं, इसे हमने क्या नाम भी दिया था बेटा, इसको हमने स्लीपिंग मूवमेंट नाम भी दिया था। क्या नाम दिया था बेटा, स्लीपिंग मूवमेंट। तो फोटो का मतलब क्या हो गया, लाइट,
मीन जैसे अगर लाइट इंटेंसिटी है या लाइट इंटेंसिटी नहीं है। लाइट इंटेंसिटी कब ज़्यादा होगी, दिन में होगी भाई सूरज की लाइट, और रात को तो लाइट आ ही नहीं रही, तो इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, इंटेंसिटी। लाइट ना देके हम क्या कहेंगे, लाइट इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड है मतलब लाइट दिन में है, फोटोनास्टी नहीं है, तो इसे हम क्या कहेंगे, निक्टिनास्टिक। ये कुछ प्लांट्स के अंदर मिलती है, एक तो होता है ऑक्सैलिस फ्लावर, एक ऑक्सैलिस के फ्लावर के अंदर देखने को मिलती है, और एक इसके अंदर देखने को मिलता है निकोटिना। निकोटिना क्या होता है, तंबाकू। तंबाकू का जो प्लांट है उसके फ्लावर्स के अंदर देखने को मिलती है। ऑक्सैलिस के अंदर क्या होता है बेटा, इसके फ्लावर दिन में तो क्या हो जाएंगे, ओपन, बट रात के टाइम, नाइट टाइम क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। देखो ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ द फ्लावर्स हो रही है। एक तो क्या होता है, फ्लावर आ गया फिर मुरझा गया, टूट गया, उसकी जगह फ्रूट्स आ जाते हैं, वो अलग मैकेनिज्म हो जाएगा। काफ़ी के अंदर क्या होता है, फ्लावर्स 3 या 4 दिन तक एज इट इज़ कंडीशन में है, रात आते आते मुरझा जाते हैं इस तरह। तो इसका मेन कंडीशन क्या है, इनके अंदर, सबके अंदर ऐसा नहीं होता, जो इनके अंदर ये है लाइट इंटेंसिटी। ऑक्सैलिस का जो फ्लावर होता है बेटा, जैसे लाइट इंटेंसिटी पड़ेगी तो उसका फ्लावर ओपन हो जाता है, और रात को लाइट इंटेंसिटी नहीं रहेगी तो वो क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इसमें थोड़ा उल्टा होता है, यहाँ जो दिन के अंदर ओपन हो रहा था तो यहाँ डे टाइम पे क्या हो जाएगा बेटा, वो क्लोज हो जाता है, और नाइट टाइम पे क्या हो जाएगा, वो ओपन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओपन। तो थोड़ा सा आपको ये याद रख लेना है। इसके अंदर भी अगर हम बात करेंगे, जैसे लाइट इंटेंसिटी बढ़ती है तो वहाँ पे टर्गर प्रेशर डिक्रीज होना शुरू हो जाता है बाई लॉस ऑफ द वाटर। आपको सबको पता है कि टर्गर प्रेशर का लॉस होने का सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, वाटर का लॉस होना। वाटर का लॉस होना, ऐसे इसमें हमने बताया टच के कारण केमिकल यहाँ पे गया जिसके कारण वाटर लॉस हो गया, ऐसे यहाँ लाइट के कारण हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे बात समझ में, हमने क्या फोटोनास्टिक या निक्टिनास्टिक मूवमेंट कह रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, थर्मोनास्टिक मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट हम पढ़ेंगे बेटा, यहाँ पर थर्मोनास्टिक मूवमेंट पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे हम यहाँ पर, नास्टिक मूवमेंट। थर्मो मतलब क्या हो गया, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड है। अभी टेम्परेचर मतलब अगर हाई टेम्परेचर हो गया या फिर लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर हो गया या फिर लो टेम्परेचर। एक होता है फ्लावर ऑफ ट्यूलिप, नाम सुना ना, ट्यूलिप बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फ्लावर होते हैं इसके। ट्यूलिप के फ्लावर अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या हो जाएंगे, इसके ओपन हो जाएंगे फ्लावर्स। अगर टेम्परेचर लो होगा तो इसके फ्लावर्स क्या हो जाएंगे बेटा, क्लोज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हाई टेम्परेचर और लो टाइम, वही हाई टेम्परेचर से क्या हो रहा है बेटा, इसका टर्गर प्रेशर इंक्रीज होता है, लो टेम्परेचर टर्गर प्रेशर को क्या कर देता है, डिक्रीज बाय लॉस ऑफ द वाटर। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो हाइड्रोनास्टी, हाइड्रोनास्टिक तो कौन रिस्पॉन्सिबल है, वाटर। वाटर अगर हमारे पास है, देखो सब में नहीं, जनरली हम किसके अंदर देखेंगे, जो ग्रासेस, ठीक है, कौन सी कंडीशन में, लीफ ऑफ ग्रासेस, अगर ड्रॉट सूखा है वहीं पे। देखो अगर आप कभी भी देखना, घास होती है हमारे आसपास के अंदर, ग्रासेस होती है, वहाँ सूखा है, पानी नहीं है, पानी नहीं है तो उस घास में से क्या होता है बेटा, वाटर लॉस हो जाएगा। वाटर लॉस होता है, उसकी लीफ मुरझा नहीं गई है, फोल्ड्स हो जाती है। गर्मी के टाइम आप देखना, आप जो लीफ है तो बिल्कुल सूखी हुई मिल जाएगी, बिल्कुल पानी नहीं है, लेकिन नॉर्मल थोड़ा टाइम तक आपने देखा था बिल्कुल अच्छी थी, बारिश हो रही थी, लेकिन बारिश के बाद में आपको लीफ क्या होगी, सीधी ना दिख के क्या होगी, थोड़ी सी फोल्ड सी हो जाएंगी। उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या होता है, हाइड्रोनास्टिक मूवमेंट को शो करेगा। ठीक है, अगर वहाँ पे क्या है बेटा, इन द ड्रॉट कंडीशन तो क्या होगा, फोल्डिंग ऑफ द लीफ हमें शो होगी। अगर जैसे ही मॉइस्ट कंडीशन आ जाएगा तो लीफ क्या हो जाएगी, उसकी ओपन हो जाएगी, नॉर्मल कंडीशन में हो जाएगी। जैसे हम क्या कहेंगे, हाइड्रोनास्टी। मोस्टली बेटा ये जो आपको 3 दी, आपको मोस्ट किसी बुक में 11th के अंदर हमारे मूवमेंट्स नहीं दिए हुए, एनसीईआरटी अगर कोई बच्चा वहाँ से ढूंढना चाहेगा तो 11th के अंदर हमारे खाली हार्मोन्स के बारे में बात की गई है, ग्रोथ के बारे में बात की गई है, बट वहाँ हमारे मूवमेंट्स के बारे में कहीं पर भी आपको नहीं लिखा मिलेगा। मूवमेंट्स आर ओनली एंड ओनली इन द 10th क्लास, या फिर बहुत हायर क्लासेस के अंदर आपको मिलता है, ग्रेजुएशन वगैरह के अंदर, बॉटनी के अंदर। बाकी आपको 10th क्लास के अंदर ही मूवमेंट्स मिलेंगे, 11th क्लास के अंदर मूवमेंट्स आपको नहीं मिले। ग्रोथ जरूर दे रखी है बट मूवमेंट्स के बारे में आपको वहाँ पे बात नहीं की गई है। तो टुडे आप ये हमारा कौन सा था, नास्टिक मूवमेंट। हम फटाफट दोबारा से रिवाइज करेंगे। नास्टिक मूवमेंट हमने क्या कहा, ग्रोथ इंडिपेंडेंट, नॉन डायरेक्शनल है, टर्गर प्रेशर चेंज होने के कारण मिलते हैं और हर प्लांट में हमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर हम इसकी बात करेंगे थिग्मोनास्टिक, फोटोनास्टिक, थर्मोनास्टिक एंड हाइड्रोनास्टिक। पहले हम क्या पढ़े, थिग्मोनास्टिक, थर्मो का मतलब क्या होगा, टच के कारण हो रहा है। सिस्मोनास्टिक मतलब क्या हो रहा है, शेकन, शेकन मतलब हवा से या फिर बारिश से और उसे टच किया गया, किसी कारण टच किया गया।
ऑर्गेनिज्म में, तो हम क्या नाम देंगे, थिग्मोनास्टिक। और थिग्मोनास्टिक हमें कॉमनली किसके अंदर देखने को मिलते हैं बेटा, मिमोसा पुदिका प्लांट के अंदर। इसका साइंटिफिक नेम पूछते हैं मिमोसा पुदिका या छुई मुई, लाजवंत या टच मी नॉट कहेंगे। जैसे इसकी लीफ को देखो, इसमें क्या है भाई, स्टिमुलाई क्या थी, टच। पूछ लेंगे तुमसे इसमें रेस्पॉन्स क्या हो गया, रेस्पॉन्स क्या दिया उसने, ड्रॉप दिया, ड्रॉपिंग ऑफ लीफ। ठीक है बेटा, आपको लीफ हमने क्या किया, इसके अंदर कंपाउंड लीफ मिलेगी और स्वॉलन पिटोल क्या कहलाई जाएगी, पल्विनस। जैसे हम इसकी लीफ को टच कर रहे हैं तो मैसेज कहाँ चला जाता है बेटा, इसके कहाँ चला जाएगा, पल्विनस रीजन में, बाय द टर्जोरिन प्रोटीन के कारण केमिकल और इलेक्ट्रिकल चेंज हो रहा है, केमिकल जैसे यहाँ पे जा रहा है इस तरह से, जैसे आए तो यहाँ पे आयंस का लॉस हो गया, इलेक्ट्रिकल लॉस हो जाता है, पोटेशियम आयन लॉस होते ही वाटर लॉस हो जाएगी, वाटर लॉस होते ही यहाँ पे क्या होगा, ब्लड प्रेशर विल बी डिक्रीज। ठीक है, बट नर्वस वगैरह ऐसे कोई स्पेशल ऑर्गन इसके अंदर नहीं होगा। फोटोनास्टिक मतलब लाइट, निक्टिनास्टिक अंधेरा, और स्लीपिंग मतलब कि सोना कहते हैं, दिन आया जग गए, रात आ गई सो गए, तो इस तरह से कोई काफ़ी जैसे कि नॉक्टर्नल एनिमल्स होते हैं, रात को सो जगते हैं दिन को उठते हैं, तो सेम वही कंडीशन है, इसको स्लीपिंग मूवमेंट नाम दिया गया। ऑक्जेलिस फ्लावर में अगर डे के टाइम तो क्या होंगे, ओपन, और रात के टाइम क्या होंगे, क्लोज। निकोटिना प्लांट के अंदर क्या होंगे, डे के टाइम क्लोज और रात के टाइम क्या हो जाएंगे, ओपन। इसमें आपको इनमें मेनली डेफिनेशन पर ही फोकस करना है जितना भी है, और एक एग्जाम्पल रेयर क्वेश्चन पूछते हैं इसमें आपका। ठीक है, थर्मोनास्टिक टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर लो, ट्यूलिप फ्लावर के अंदर देखने को मिलता है, हाई में ओपन, लो में क्या हो जाएंगे, क्लोज। और हाइड्रोनास्टिक मतलब वाटर, जो ग्रासेस अगर ड्रॉट कंडीशन में उसकी लीफ ड्रूप हो जाए, सॉरी फोल्ड हो जाएंगे, मुरझाना लगे, और जैसे इसको पानी मिलेगा तो क्या हो जाएगा, मॉइस्ट कंडीशन में इसकी लीफ ओपन हो जाती है। ठीक है, आगे बात समझ में, तो नास्टिक मूवमेंट है, आप क्लियर है बेटा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक किया करो और कमेंट किया करो। ओके, थैंक यू।